नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। जैसा आप लोग जानते हैं, हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, वो है कार्य तथा ऊर्जा। अब बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो कार्य पर है और आप देख रहे होंगे कार्य मेरा फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि कार्य को भी हम 2 सेशंस में समझेंगे। आपका कार्य में काफी कुछ एक हमें समझाना है, तो हम अपनी बुक खोलते हैं और कार्य का आज हम फर्स्ट पार्ट समझते हैं। प्लीज आप लोग भी अपने पास बुक रखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो या जितना भी आपका सिलेबस है, हर टॉपिक इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए हम कहते हैं कि आपके पास बुक हो, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप हाथ के हाथ मार्क करते जाएंगे। तो जब आप अपनी बुक खोलेंगे, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मार्क होंगे, तो आपको एक रिव्यू करने में आपको एक बहुत इजी होगा। आप अपने जो कनेक्ट कर सकते हैं कि आपने सेशन में क्या समझा है। तो प्लीज आप लोग भी अपनी बुक जरूर अपने पास रखिए और पेंसिल लेकर मार्क करते जाएं। और ये हम आपको नोट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के काफी कुछ हमारी कोशिश होती है कि नोट्स रूप में दें, तो वो भी आप अपनी एक नोट कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो हम भी इधर बुक खोल रहे हैं, आप लोग भी बुक खोलिए। तो बच्चों देखिए, अब हमारा टॉपिक आप जानते हैं क्या है, कार्य तथा ऊर्जा। तो आज हम लोग यही बात करने जा रहे हैं, कार्य क्या है। अगर हम अपनी एक रोज की लाइफ में देखें, तो हम जिस रूप में कार्य शब्द का प्रयोग करते हैं और जिस रूप में हम इसे विज्ञान में उपयोग करते हैं, इसमें अंतर है। अब ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसमें काफी कुछ हम आपको ऐसे पढ़ के समझाएंगे कि आप भी जब वो लाइंस पढ़ें तो आपको समझ में आए वो बोलना क्या चाह रहे हैं। आज अगर हम लोग कुछ भी करते हैं, हम कह रहे हैं हम कार्य कर रहे हैं, हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन अगर हम वैज्ञानिक रूप में कार्य का जो एक कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे, तो कितने आपको अभी हम जब बताएंगे तो आपको बड़ा अचंभा होगा कि अरे हम तो सोच रहे थे ये तो बहुत मेहनत, हम कार्य बहुत एक उसमें हो रहा है, बड़ी मेहनत से हो रहा है। लेकिन जब हम वैज्ञानिक उसमें जो कार्य का एक डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग समझेंगे, तो हम कहेंगे ये अगर इस कार्य को हम जीरो कहेंगे, मीन्स इसमें कोई कार्य नहीं हुआ है। अब ये जो है ये कैसे है, जो एक रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम एक शब्द यूज करते हैं कार्य, और जो वैज्ञानिक कार्य का मीनिंग है, कैसे वो डिफरेंट है, इसको समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ है, हम एग्जाम्पल से आपको समझाया जा रहा है। कठोर काम करने के बावजूद कुछ अधिक कार्य नहीं। सरप्राइज हुआ? चलिए इसको समझते हैं कैसे। तो यहाँ देखते हैं कि अगर एक बच्चा अपने कोई एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है और वो जो है बहुत समय तक वो एक जगह बैठा हुआ है, वो पुस्तकें पढ़ रहा है, लिख रहा है, वो अपना सारा जो मैटर है उनको कलेक्ट कर रहा है, और जैसा आपको इसमें कहा जा रहा है, प्रश्न पत्रों को एकत्रित करती है, कक्षाओं में उपस्थित रहते हैं, अपने मित्रों के साथ समस्याओं पर विचार विमर्श आप करते हैं। तो इन क्रियाकलापों में क्या हो रहा है, हमारी बहुत सी ऊर्जा एक व्यय हो रही है। क्योंकि आप ये देखिए, अगर आप बैठ के पढ़ भी रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप बैठ ज्यादा समय तक पढ़ें तो आपको भूख नहीं लगेगी या आपको भोजन की आवश्यकता नहीं होगी, आपको होगी। क्योंकि वो आपका पूरा मेंटल उसमें एक स्टेट जा रही है, और तो आप वो भी आपका शरीर कार्य कर रहा है, तो आपको ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, लेकिन अभी हम इस बात को ध्यान रखिएगा, हम कह रहे हैं कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप नोट्स कलेक्ट कर रहे हैं, आप इसको फ्रेंड्स से डिस्कस कर रहे हैं, आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, और ऊर्जा की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि आपकी बहुत ऊर्जा उसमें एक जाती है। तो लेकिन अभी हम देखिए, अब यहाँ आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि इन क्रियाकलापों पर वे बहुत सी ऊर्जा व्यय करते हैं, जो विद्यार्थी हैं। सामान्य बोलचाल में अगर हम कहें तो वे कठोर काम कर रहे हैं, है या नहीं है। लेकिन हम कार्य को वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार देखें तो कठोर काम में बहुत थोड़ा कार्य सम्मिलित है।
तो जो हम ये कह रहे हैं कठोर काम है, लेकिन वैज्ञानिक परिभाषा के अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि ये जो है इस कठोर काम में बहुत थोड़ा कार्य सम्मिलित है। काम कठोर जरूर हुआ है लेकिन कार्य बहुत कम हुआ है। आप कह रहे हैं ये क्या है? चलिए आगे चल रहे हैं, अभी फिक्र नहीं करिए, आपको अभी कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा। आप एक बहुत बड़ी चट्टान को धकेलने के लिए आप बहुत कठोर परिश्रम करते हैं, और और क्या होता है कि ये जरूर है कि आप पसीने पसीने हो जाएं। अगर चट्टान का आपको एग्जांपल दिया है, अगर घर में ही अगर कोई बड़ा संदूक है, बड़ी अलमारी है, कोई आपका बड़ा सोफा, कोई भारी चीज है, आप उसको अकेले खिसकाने की कोशिश करते हैं, आपके हाथ पैरों में दर्द हो जाता है, आप पसीना भी आ जाता है, लेकिन क्या होता है वो चीज हिलती नहीं है। तो आप पूर्णतः थक चुके होते हैं, लेकिन क्या होता है वो चट्टान या वो जो सामान है वो नहीं हिलता है। तथापि आपने चट्टान पर कोई कार्य नहीं किया क्योंकि चट्टान में कोई विस्थापन नहीं। तो अब हम लोग देखिए, आप समझ रहे होंगे कि कार्य की जो हम बात कर रहे हैं वो विस्थापन से रिलेट हो रही है। तो हम आप चाहे आप वो उसको कर रहे हैं, आपके हाथों में दर्द हो गया है, आपके पसीने आ गए, आपकी सांस फूल रही है, लेकिन वैज्ञानिक भाषा में हम कहेंगे आपने कोई कार्य नहीं किया है। क्यों? क्योंकि जो आप जो एक वस्तु को का विस्थापन करना चाह रहे हैं, उसकी पोजीशन चेंज करना चाह रहे हैं, उसमें कोई विस्थापन नहीं हुआ, इसलिए आपने कोई कार्य नहीं किया। तो अब आपको हिंट मिल रहा होगा कि अगर हम वैज्ञानिक उसमें अगर हम कार्य की बात कर रहे हैं तो उसमें विस्थापन होना अति आवश्यक है। अभी धीरे धीरे और आपको समझ में आएगा। आप अपने सिर पर एक भारी बोझा रखकर कुछ मिनट के लिए बिना हिले डुले खड़े रहिए, ठीक है? आप थक जाते हैं, होता है या नहीं होता है? कभी कभी आप अपने पेरेंट्स के साथ है और खासतौर से मम्मी के साथ अगर मार्केट जाते हैं और मम्मी कहती है तुम ये थैला सब्जी का उसने जो सामान लिया है लेके खड़े रहो, मैं अभी आती हूँ, और आप खड़े खड़े ही कहते हैं मैं नहीं पकड़ पा रहा, मैं थक गया हूँ। तो आप कहेंगे मैंने इतना मेहनत करी है कि मैं ये इतना भारी सामान पकड़े खड़ा हूँ। होता है या नहीं होता है? आप तो कह रहे हैं थक गए, लेकिन वैज्ञानिक भाषा में आपने कार्य नहीं किया क्योंकि आप वो सामान लिए एक ही स्थान पर खड़े थे। तो आपने प्रयास किया है तथा अपनी बहुत सी ऊर्जा भी व्यय की है। क्या आप बोझे पर कुछ कार्य कर रहे हैं? तो इस हम विज्ञान में जिस प्रकार कार्य शब्द का अर्थ समझते हैं उस रूप में इस स्थिति जो अगर ये जो सिचुएशन है उसमें भी हम कहेंगे आपने कार्य नहीं किया। तो आप क्या करते हैं कि आप कहीं आपको ऊंचाई से कोई चीज देखती हैं तो आप सीढ़ियों पर चढ़कर इमारत की ऊपर जो सबसे ऊपर की मंजिल पर पहुंच जाते हैं। आप एक क्या है कि कुछ और देखने के लिए आप पेड़ पर भी चढ़ जाते हैं। तो ये जो है वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार इन क्रियाकलापों में बहुत सा कार्य नहीं। तो जरा सोचिए, आप एक भारी सामान पकड़े खड़े हैं, उसमें वैज्ञानिक भाषा में आपने कार्य नहीं किया, लेकिन अगर आप पेड़ पर चढ़ गए हैं तो वैज्ञानिक भाषा में कार्य आपने किया है। क्या डिफरेंस है दोनों में? जब सामान लिए खड़े हैं आपने विस्थापन नहीं किया तो आपने कार्य नहीं किया। सिर पर आप बोझा पकड़े खड़े हैं, अगर आपने विस्थापन नहीं किया आपने कार्य नहीं किया। लेकिन उसके आप जरा ऊपर अगर पेड़ के चढ़ गए, आप सीढ़ियां चढ़ गए, वो वैज्ञानिक भाषा में कार्य हुआ क्योंकि आपके शरीर का विस्थापन हुआ। तो कार्य अब आपको समझ में आ रहा होगा कि विस्थापन और कार्य का आपस में रिलेशन है। तो अपना जो अगर हम एक रोजमर्रा की जिंदगी में देखें तो हम अगर जो हमारा कोई शारीरिक या जो अगर हम जो एक बैठे अगर हम अपने टेबल पर बैठे हम पढ़ रहे हैं तो हम कहते हैं हम पढ़ते पढ़ते थक गए, लेकिन वैज्ञानिक भाषा में आपने ऊर्जा का तो व्यय करा लेकिन कार्य नहीं किया क्योंकि आप एक ही स्थान पर बैठे कार्य अपना पढ़ रहे थे।
तो ये जो कुछ क्रियाकलाप जैसे मैदान में खेलना, मित्रों से बातचीत करना, किसी धुन को गुनगुनाना, और ये जो आपके दे रखे हैं, एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, तो इनको कभी कभी कार्य नहीं समझा जाता है। तो अगर आप एक अपनी चेयर पे बैठे हैं, पलंग पर बैठे हैं, अपनी फ्रेंड से, किसी भी परिवार वाले से, किसी से भी फोन पर बात कर रहे हैं, वो कार्य की गिनती में नहीं आएगा, क्योंकि आप एक स्थान पर बैठे हैं। तो कार्य क्या होता है इस बात पर निर्भर है कि हम उसको कैसे परिभाषित करते हैं। तो यहाँ पे अगर विज्ञान में देखें तो हम इसको शब्द को भिन्न प्रकार से प्रयोग तथा परिभाषित करते हैं। तो इसको समझने के लिए हम कुछ क्रियाकलाप आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें हमने क्या देखा है कि अपने दैनिक जीवन में हम काफी कार्य को हम कार्य नहीं मानते हैं। इनमें से प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए। किसी वस्तु पर कार्य किया गया, वस्तु पर किया पर क्या घटित हो रहा है, कार्य क्या ये कार्य कौन कर रहा है। तो ये जो आपके प्रश्न है, इनके उत्तर देने होंगे जो हमने अभी आपको ऊपर एग्जाम्पल्स बताए। अगर जैसा मैंने कहा है कि हम सिनेमा देख रहे हैं, तो इसमें अगर हम देखें तो आप देखें किस वस्तु पर कार्य किया गया। आप बैठे हैं तो आपने किस वस्तु पर कार्य किया, नहीं है कि वस्तु पर क्या घटित हो रहा है, उसका भी आपके पास आंसर नहीं है। कार्य कौन कर रहा है, तो आप कहेंगे हम कार्य कर रहे हैं। तो कार्य आप क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखें, अगर आप एक स्थान पर बैठे टीवी देख रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं, वो कार्य की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो यहाँ आप जब आपका है, अगर आप मैदान में खेल रहे हैं, तो आप बॉल से मान लीजिए खेल रहे हैं, तो आपका किस वस्तु पर कार्य किया, बॉल पर करा। वस्तु पर क्या घटित हो रहा है, तो वस्तु पर घटित यह हो रहा है कि जब हम उसको किक मार रहे हैं, हम उसको हाथ से थ्रो कर रहे हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है। कार्य कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं या हमारे फ्रेंड्स कर रहे हैं। तो जब अगर हम खेल रहे हैं, हम किसी वस्तु से खेल रहे हैं, तब हम कहेंगे ये कार्य की कैटेगरी में आता है। तो इस प्रकार अगर हमें ये एक पता करना है कि उस हमने कार्य करा या नहीं, तो ये जो आपके 3-4 प्रश्न है, इनके उत्तर देंगे, तब आपको पता चल जाएगा आपने वाकई कार्य करा है या नहीं। तो जो अगर हम कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना की बात कर रहे हैं कि तो इसमें हम देखते हैं कि कार्य को किस प्रकार देखें और परिभाषित करते हैं। तो किसी सतह पर ये थोड़े से और एग्जाम्पल से हम आपको इसको और डिस्कस कर रहे हैं कि किसी सतह पर रखे गुटके को आप धकेलिए, तो क्या होगा, जब हम गुटके को कुछ ऐसे पुश करते हैं तो वो थोड़ी दूरी तय करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि गुटके पर हमने एक बल लगाया, और जब हमने उस गुटके पर बल लगाया तो गुटका अपने स्थान से विस्थापित हो गया। तो इस स्थिति में कार्य करा, क्योंकि आपने जब एक हाथ यूं चलाया तो गुटके का भी स्थान में परिवर्तन हुआ। चाहे आप उस स्थान पर खड़े थे, लेकिन आपने कार्य करा, उसको उसके स्थान में परिवर्तन करा। अगर दूसरा एक एग्जाम्पल है कि एक लड़की जिस किसी ट्रॉली को खींचती है और ट्रॉली कुछ दूर तक चलती है, लड़की ने ट्रॉली पर बल लगाया और ये विस्थापित हुई, इसलिए कार्य हुआ है। ट्रॉली पर क्या होता है, हम जब धक्का देते हैं उसकी पोजीशन चेंज होती है। एक पुस्तक को किसी ऊंचाई तक उठाइए, ऐसा करने के लिए आपको बल लगाना पड़ेगा। पुस्तक ऊपर उठती है, पुस्तक पर एक बल लगाया गया तथा पुस्तक गतिमान हुई, इसलिए कार्य हुआ। अब आप कहेंगे ये क्या बात है, लेकिन यही एक बात है कि आज मैं जैसे अगर ये पेन है और इसको मैंने ऊपर रखा, मैंने इधर रखा, तो ये पेन में विस्थापन हुआ है, तो हम कहेंगे हमने कार्य करा है। ठीक है, तो ये और अभी जब हम और एग्जाम्पल्स लेंगे और जब कार्य की एक पूरी परिभाषा देंगे, तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ है कि मीन्स आपसे अगर आप उससे नहीं, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ ये समझाना चाहूंगी कि अगर आपने एक बुक रखी है और आप सामने बैठे,
बस उसको लिए पढ़ रहे हैं, तब आप ना तो बुक की पोजीशन में चेंज है ना आपकी पोजीशन में चेंज है, तब हम कहेंगे आपने कोई कार्य नहीं किया। लेकिन आपने बुक को कभी इधर उठा के रखा, कभी उधर उठा के रखा, अपनी पोजीशन चेंज करके उसको पढ़ा, तब हम कहेंगे वो कार्य की कैटेगरी में आएगा। तो उपरोक्त स्थितियों को अगर हम एक बहुत ध्यान से देखने से हमें क्या ज्ञात होता है, कार्य करने के लिए दो दशाओं का होना आवश्यक है। वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए और वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। तो ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कर लीजिए। तो इसके दो ये पॉइंट्स हैं, ये आपके पूरे होने चाहिए, तब हम कहेंगे कार्य हुआ है। एक तो बल लगना चाहिए और विस्थापन होना चाहिए। बल और विस्थापन, ये याद रखिएगा। ये जब हम अभी परिभाषा इसकी समझेंगे, तब ये आपको और एक पता चलेगा कि हम क्यों इस पे ध्यान दे रहे हैं, बल और विस्थापन। यदि इनमें से कोई भी दशा पूरी नहीं होती है तो कार्य नहीं किया गया। ठीक है। अब एक और आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक बैल किसी गाड़ी को खींच रहा है, गाड़ी चलती है, गाड़ी पर एक बल लग रहा है तथा गाड़ी कुछ दूर चली है। तो यहाँ पे इस स्थिति में कार्य किया गया है, बल लग रहा है, विस्थापन हो रहा है, कार्य हो रहा है। वेरी गुड। तो एक और क्रियाकलाप आपसे आज और डिस्कस कर लेते हैं कि अपने दैनिक जीवन की कुछ स्थितियों पर विचार कीजिए जिनमें कार्य सम्मिलित हो, और फिर आप इनकी सूची एक बना लीजिए, और आप दिन में जितना भी कार्य कर रहे हैं अपने घर वालों को देखिए। अगर आपका न्यूज़पेपर कोई घर का मेंबर पढ़ रहा है और वो एक पेज है, वो उसको पकड़े ऐसे पढ़ रहा है, उतनी देर वो कोई कार्य नहीं कर रहा है। तो अभी हम आपसे बैठे, अगर मैं ऐसे ही स्ट्रेट बैठ के आपको कर रही हूँ, तो ये भी आएगा कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब हम हाथ इधर उधर चलाते हैं, ये देखिए यहाँ पे हम इसकी स्थिति जो पेज है वो चेंज हो रही है, तब वो कार्य में आएगा। तो यहाँ पे यही चीजें आप देखते जाएं और इसकी एक सूची बनाएं, और आप अपनी दिनचर्या में इस बात का एक देख सकते हैं, आप एनालाइज कर सकते हैं कि कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, कौन बल लगा रहा है और विस्थापन किस पर हो रहा है। इस कैटेगरी आप ऐसे एनालाइज करके आप ये एक पता कर सकते हैं कार्य हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे एक और क्रियाकलाप आपसे करने के लिए कह रहे हैं कि कुछ स्थितियों पर विचार कीजिए जब वस्तु पर बल लगने के बावजूद वह विस्थापित नहीं होती है। होता है या नहीं होता है? आप इसका एक सिंपल आप ये सोच लीजिए कि कभी-कभी जब हम लोग जैम लाते हैं, अचार की बोतल लाते हैं, उसका ऊपर का ढक्कन खोलने की कोशिश करते हैं, वो घूमता ही नहीं है, और हम कहते हैं हमारे हाथ में दर्द हो गया लेकिन ये नहीं घूम रहा। तो जब तक वो अपनी पोजीशन से नहीं चेंज हो रहा है, आपने कार्य नहीं किया है। तो ऐसी स्थिति पर भी विचार कीजिए जब कोई वस्तु बल लगे बिना ही विस्थापित हो जाती है, बिना बल लगे विस्थापित हो जाती है। तो चलिए आप इन बारे में सोचिएगा, और हर क्वेश्चन का आंसर अगर हमने दिया तो आप क्या सोचेंगे। तो आप इन पर विचार करिए, लिस्ट बनाइए। कोई भी ऐसा आपको डाउट आता है तो आप हमसे ऐप के थ्रू पूछ सकते हैं। तो सेशन एंड करने से पहले आज के नोट्स देख लेते हैं। तो कार्य की वैज्ञानिक दृष्टि अगर हम देखें, कार्य करने के लिए दो दशाओं का होना आवश्यक है। वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। ये मैंने आपको बुक में भी मार्क करवाया था, ये मैं नोट्स में भी आपको दिखा रही हूँ। तो इसको याद रखिएगा। अगर आप बुक में से आप नोट कर लीजिए अपनी नोट्स कॉपी में, या फिर आप ये स्लाइड से भी ले सकते हैं। तो चलिए बच्चे, अब तो यहाँ का तो सेशन आज का तो अब यही रोक रहे, लेकिन नेक्स्ट सेशन में कार्य को आगे समझेंगे। मिलते हैं फिर से, बाय।